हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना दोस्त सी अजय कुमावत। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम एक और एसएमई आईपीओ डेला फ्लेक्स लिमिटेड का रिव्यू करेंगे बेसिस ऑन द 9 फैक्टर व्हिच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। नंबर 1, इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। सो जो कंपनी है वो 12 फरवरी 2004 में को इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो कंपनी अपने ही सेक्टर में लगभग 20 साल पुरानी कंपनी है। कंपनी का जो बिजनेस सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है, प्लस बिजनेस कंपनी का जो सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव भी है। ठीक है। और डेला फ्लेक्स लिमिटेड जो है वो सब्सिडरी है डेला फ्लेक्स इनकॉर्पोरेशन की, जो कि यूएसए बेस्ड इंटरप्राइजेज है। डेलाफ्लेक्स इनकॉर्पोरेशन 51% शेयर की होल्डिंग रखती है डेलाफ्लेक्स लिमिटेड के अंदर। कंपनी है वो प्रोवाइड करती है टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विसेज एंड कंसल्टिंग सर्विसेज टू द क्लाइंट टू अचीव द ग्रोथ रेवेन्यू एंड मार्केट प्लेस वैल्यू। कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो नागपुर के अंदर है। कंपनी के जो एडिशनल बिजनेस प्लेस है वो पुणे, बेंगलोर एंड हैदराबाद के अंदर है। ठीक है। और कंपनी जो है वो इंडिया के साथ साथ यूएसए एंड यूएई दुबई के अंदर भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। नंबर 2, इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर अपन बात करें तो कंपनी के जो नेट एसेट्स थे वो 2021 के अंदर 11 करोड़ के थे, जो कि बढ़कर 2023 के अंदर 26.38 करोड़ के हो गए हैं। अगर मैं नेट रेवेन्यू की बात करूं जो कि 2021 में 36.33 करोड़ के थे, जो कि बढ़कर 2023 के अंदर 55.22 करोड़ के हो गए हैं। कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं जो कि 2021 के अंदर 11.12% के थे, जो कि बढ़कर 2023 के अंदर 14.22 करोड़ के हो गए हैं। नंबर 3, प्रमोटर के सेक्टर एक्सपीरियंस एंड ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं जो कि मेरे को काफी ज्यादा अच्छे नजर आ रहे हैं। नंबर 4, अगर मैं बात करूं आईपीओ इशू साइज की, तो कंपनी इस आईपीओ से 46.08 करोड़ रुपए का पैसा जुटाएगी और इसके अंदर 35% का रेशियो रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया है। रिटेल कैटेगरी के अंदर 600 शेयर का लोट है। इशू प्राइस इन्होंने 186 से 192 रुपए की रखी है, जो कि इन्वेस्टमेंट निकल के आता है 1,15,200 रुपए का। आईपीओ जो है वो कल की डेट 25 जनवरी को ओपन हो गया था और 30 जनवरी को इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है। अगर मैं इशू टाइप की बात करूँ तो 46.08 करोड़ में से कंपनी 34.56 करोड़ का फ्रेश इशू से पैसा जुटाएगी और 11.52 करोड़ का ऑफर फॉर सेल में प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को सेल करेंगे। अगर मैं इशू ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो कंपनी जो भी पैसा जुटाएगी उसका यूज एडवर्टाइजिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस टूवर्ड्स एनहांसिंग द अवेयरनेस के अंदर यूज करेगी। साथ में ही अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को फंड करने के लिए करेगी, जो कि ऑफिस लैपटॉप परचेज करने में काम आएंगे। साथ में ही कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने और कॉर्पोरेट जनरल एक्सपेंसेस को मीट करने एंड अनआइडेंटिफाइड इनऑर्गेनिक एक्विजिशन के लिए करेगी। नंबर 7, अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो कंपनी का पोस्ट आईपीओ ईपीएस जो निकल के आता है वो 9.34 का निकल के आता है, और पोस्ट आईपीओ पीई रेशियो की बात करूं तो 20.55 का निकल के आता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करूं जो कि 56.73% का निकल के आता है। तो इस हिसाब से कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी सी ऑन हायर साइड है, बट कंपनी का सेक्टर काफी ज्यादा डिमांडिंग है तो इसमें अप्लाई किया जा सकता है। नंबर 8, अगर मैं लेटेस्ट ग्रे मार्केट की प्रीमियम की बात करूं तो अभी के टाइम पे लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम लगभग 52% के आसपास बता रहा है, जो कि गेन निकल के आता है 60,000 रुपए पर लोट। ठीक है। नंबर 9, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको कंपनी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया जा रहा है। इसमें कहीं पे भी आपको बाइंग एंड सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है। तो मेरी आपसे अपील है आप अपना रिस्क एंड रिवार्ड का एनालिसिस करके ही किसी भी कंपनी में पैसा लगाएं। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी एंड इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी एंड इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।